अब सिकंदर लोधी ने सोचा कि इस महापुरुष को, कबीर जी को दिल्ली ले चलता हूं और वहां हिंदू और मुसलमानों का आपस में बहुत ज्यादा मनमुटाव है और इस महापुरुष के उपदेश से वो ठीक हो जाएंगे, एकम एक हो जाएंगे, मेरा आधा सिर दर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि राजा को तो अपने राज्य की चिंता होती है। तो प्रार्थना की कि प्रभु आप दिल्ली चलिए मेरे साथ और वहां भी उपदेश दीजिए, वहां बहुत बुरा हाल हो रहा, आपस में हिंदू और मुसलमानों के झगड़े होते हैं। परमेश्वर ने कहा भी हम ऐसे किसी के साथ नहीं चला करते, जो हमारा शागिर्द हो जाता है, शेष हो जाता है तो हम चलते हैं, अन्यथा हम किसी से बात नहीं करते हैं, हम उनके साथ नहीं जाते हैं। सिकंदर लोधी ने कहा भगवान आपका दिया जीवन है, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा कि मांस नहीं खावेगा और तेरे पूरे प्रदेश में, तेरे राज्य में कोई जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए, और प्रतिबंध लगा दे कोई मांस नहीं खाएगा, जीव हिंसा नहीं करेगा, कोई शिकार नहीं करेगा। अब सिकंदर लोधी ने कहा प्रभु आपका दास तो हाजिर है, जो कहोगे वो करूंगा, लेकिन ये प्रतिबंध मेरा चलेगा नहीं, मैं लगा अवश्य दूंगा, मेरी कोई नहीं मानेगा और मेरे राज्य में भी उथल पुथल हो जाएगी, क्योंकि ये मुसलमान लोग इतने भ्रमित हो चुके हैं, ये मांस को एक जो भोग लगाते हैं उसको प्रसाद रूप में लेते हैं और जो आप कहो वैसे आज्ञा होगी। परमात्मा बोले पर तू एक काम करिए, तू नहीं खाएगा। बोला जी मैं नहीं खाऊंगा मांस, आज के बाद टच भी नहीं करूंगा, और दो साधना आप बताओगे मैं वैसे ही करूंगा, और मरता क्या नहीं करता। तो परमात्मा कहा ठीक है मैं चल लूंगा तेरे साथ। उधर से सिकंदर लोधी का जो गुरु था शेख तकी, वो रेस्ट हाउस में ही रह गया था और सिकंदर लोधी के साथ वो रामानंद जी के आश्रम में इसलिए नहीं गया था कि मैं इन हिंदू काफरों के मंदिरों में नहीं जाता, इनके आश्रमों में मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूं। और यह श्रेष्ठ वाली बीमारी जीव न मारे, यह श्रेष्ठ तो एक ही है, उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो श्रेष्ठ तो वो परमात्मा ही है, बाकी अपने आप में श्रेष्ठ का है वो उसकी भूल निरी है, वो बहुत भूल में है, गलती में। अब शेख तकी रेस्ट हाउस में रह गया था काशी में, फिर वापस आ गए सारे, सिकंदर लोधी भी, वीर सिंह और साथ में कबीर परमेश्वर, आगे बैठा वो दूसरा पीर। तो सिकंदर लोधी ने अपने धार्मिक पीर पहले वाले गुरु से कहा कि शेख तकी आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, मेरा रोग दूर हो गया, ये अल्लाह आए हैं, ये खुद परमात्मा उतरे हैं। अब कहते हैं ना एक वजीर और फकीर और ये पीर, ये दो इकट्ठे हुए ना लड़े ना। अब शेख तकी के तो आग सी लगी अंदर ही अंदर के अब ये सिकंदर लोधी इस दूसरे पीर को, दूसरे गुरु को महत्व देगा और तेरी महिमा कम होगी, तेरी रोजी रोटी कम होगी। राग द्वेष ईर्षा मान बढ़ाई, कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। और सिकंदर लोधी ने कहा कि पीर जी मेरा जलन का रोग खत्म हो गया, इन्होंने आशीर्वाद ही दिया था। और एक और चमत्कार दिखाऊं कि मैंने ऐसे ऐसे स्वामी रामानंद जी ने मेरे बारे में उटपटांग बातें कही थी, मुसलमानों को गलत बताया था, मैंने उसकी गर्दन काट दी और इस अल्लाह ने, इस खुदा ने मेरे सामने जीवित कर दिया। ये खुद अल्लाह है। अब इस बात से उसका तेल जैसे छींटे लगे, जैसे उबलते तेल पर पानी डाल दे, एकदम रोड़ी खा गया। कहने लगा ये सब कहने की बातें हैं, ये सब बनावटी बातें हैं, मैं तो तब जानूं जब मेरे सामने कोई ऐसा करके दिखाए। अब सिकंदर लोधी ने सोचा भाई जब ना मानो तो ना मानो, पर मेरी गिल्त जो बीत गई, मेरे साथ जो कहानी घटना घट गई, इसने मैं कैसे भूल सकूं। अगले दिन चल पड़े, दिल्ली के लिए प्रस्थान कर दिया और परमात्मा को, कबीर जी को सिकंदर लोधी राजा ने अपने ही हाथी पर, अपनी ही अंबारी में आदर सत्कार से बैठा लिया
अब रास्ते में 2-3 दिन लगने थे काशी से दिल्ली तक। रास्ते में एक जगह पड़ाव किया, दरिया को देख करके उसके साथ रात बिताने के लिए वहाँ अपना लगा दिया पड़ाव, टेंट लगा दिए, अलग अलग विश्राम करने लगे। अब सुबह सुबह शेख तकी के पास सिकंदर लोधी गया प्रणाम करने के लिए प्रतिदिन की तरह, और कहा जाके सलाम वालेकुम पीर जी। पीर जी का तो टेढ़ा मुंह हो रहा, नो क्या मुझे क्या जरूरत है, तुझे मिल तो गया सलाम करने वाला, क्या जरूरत है मेरी। और ठीक है, मैं अब जाके सारे मुसलमानों को बता दूंगा कि राजा तो काफिर हो गया, हिंदू को गुरु बना लिया। अब सिकंदर लोधी के पांव तले की धरती खिसकी कि जाते काम करेगा, और मानना ना सुनता नहीं कति। सिकंदर लोधी ने कहा पीर जी ऐसी क्या गलती होगी कि तुझे तो भगवान मिल गया, अल्लाह मिल गया, अल्लाह आकार में आने लग गया है, हमारे मुसलमान धर्म के विरुद्ध तू बातें कर रहा है। और केवल हमारे हजरत मोहम्मद जी ने ही एक गाय को जीवित किया था, एक बकरे को जीवित किया था। कहते तू इसको अल्लाह मानता है, मैं नहीं मानता, और मुसलमान समाज को कह दूंगा यह सारी कहानी, फिर तू जाने वो जाने। अब सिकंदर को पता था ये नाश करेगा जाते ही। सिकंदर लोधी वापस आ गए टेंट में जहां कबीर जी विराजमान थे। सिकंदर लोधी के चेहरे की उदासी देखकर भगवान ने पूछा कि राजन कोई राजकाज की बुरी खबर सुन ली क्या, आप मायूस कैसे हैं। तो सिकंदर लोधी ने कहा प्रभु क्या बताऊं, अब मेरे दुख न मैं जान सकता हूं, मेरे साथ बीती हुई घटनाओं से मैं परिचित हूं, ये पीर जी नहीं जानता, ये मेरा धार्मिक गुरु जो है, ये मेरा पहलड़ा खसम, अब यो मन इतना दुखी कर रहा है परमात्मा, कल से मुझे चैन नहीं है इसकी। वहां से भी मैंने देखी थी इसकी जो गतिविधि, और अब तो ये बहुत टेढ़ा मुंह कर रहा है, जाते ही सब मुसलमानों को कह देगा तो मेरा राज्य नहीं रहेगा। परमेश्वर ने पूछा क्या चाहता है ये। शेख तकी ने कहा था कि मेरे सामने जीवित करके दिखावे जब जानू मैं नहीं मानता, मैं साथ थोड़ा ही था। तो कबीर जी ने कहा कि उसको कह दो कोई मुर्दा ले आवे, चाहे कोई पशु ले आ, पक्षी ले आ, कोई मनुष्य ले आ, और अब जिंदा कर देता हूं, कह दे उसको ले आ मुर्दा। सिकंदर लोधी गया शेख तकी के पास और कहा पीर जी आप कोई मुर्दा ले आओ, और कबीर जी कहते हैं अभी जीवित कर दूंगा। तो वो कहता मैं कहां से लाऊं, कभी समय आएगा जब देखूंगा। अब परमात्मा को पता था कि राजा का टेंशन बना दी इसने, और ये दिल्ली तक पहुंचाएंगे इतने तो हार्ट अटैक हो जाए मनमाने सिकंदर का। तो कहते हैं अपने भगत की टेंशन भी परमात्मा एक सेकंड में कारण बना दे। उसी समय क्या देखा कि दरिया के बाहर सब कोई टहल रहा था, कोई नहा रहा था, कोई अपना घूम रहा था। इतने में क्या देखा कि एक मुर्दा, एक बच्चे का शव, 12-13 साल की आयु के बच्चे का शव, जिसको अंतिम संस्कार कर दिया गया था मृत्यु के उपरांत। क्योंकि कुछ ऐसे कबीले हैं जो न तो जमीन में दबाते हैं, न सभा करते हैं, अग्नि में संस्कार नहीं करते, वो केवल जल प्रवाह कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि इसके शरीर को मछली खाएंगे, कीड़े मकोड़े खाएंगे, इसको कुछ पुण्य हो जाएगा, और उसको दरिया में जो समुद्र की तरफ जा रही होती है उसमें एक अच्छे आदर के साथ एक फ्लोटिंग ऐसा बना देते हैं, बेड़ा सा घास फूस का, लकड़ी थोड़ी सी लकड़ी लगा कर उसके ऊपर आदर से लेटाकर और उसके ऊपर एक कपड़ा डालकर जल प्रवाह कर देते हैं। ऐसा जल प्रवाह किया हुआ मृत बच्चा आ रहा था सौ। तो सभी ने कहा कि वो आ गया मुर्दा, वो आ गया मुर्दा। सब आगे भाग कर बाहर, कबीर जी भी को भी बुला लिया, शेख तकी भी आ गया। और शेख तकी कहता है अब करके दिखा दे इसको जीवित, हम मान जाएंगे। परमात्मा बोले पहले तू करके दिखा, कहीं फिर बाद में नंबर बनाओ मैं भी कर दूँ। अब सभी ने कहा ठीक है शेख तकी आप भी करके दिखा दो, आपके पास कोई शक्ति है। अब वो लगा अपने जंतर मंतर करण यावा होता, वो तो होना क्या था उससे। वो पहुंच गया, मुर्दा चला गया लगभग 2-3 फरलांग,
यानी 600-700 फुट नीचे को डाउन स्ट्रीम में बहता हुआ। तो शेखतगी कहता है ये तो अपने सिर से बला उतरवाना चाहा था, ये भी नहीं कर सकता, ये बातें बनाता है, ये तो चाहा था कि मुर्दा चला जाए तेरी इज्जत रह जावे, वो इसने कर ही दिया, मुझे लगा दिया इस पे। अब परमात्मा ने ऐसे संकेत किया मालिक ने हाथ से, वो मुर्दा वापस चल पड़ा जैसे इंजन की नौका होती है, इंजन वाली मोट, और वो दरिया के फ्लो के विपरीत चल पड़ती है, ऐसे वो मुर्दा दरिया के ऊपर से ऐसे वापस आके और वहां खड़ा हो गया सामने, ऐसे लेट नुका नु स्थिर हो गया मुर्दा, वो मृत शरीर। नीचे से लहरें बह रही हैं दरिया की और वो सब ऐसे है। तब परमात्मा ने कहा है जीवात्मा जहां भी है तो कबीर आदेश से इसमें प्रवेश हो और बाहर आ जा। इतना कहना ही था प्रभु का कि सारे शरीर में कंपन होने लगी और वो बच्चा एकदम खड़ा होकर और तैरता हुआ बाहर आया और परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माही पौढ़न किए दो दीनन के पीर। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब के प्रकट दिवस के अवसर पर 20, 21 व 22 जून 2024 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज की अमृतमय वाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग, आध्यात्मिक प्रदर्शनी और निशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर व नशा मुक्त जागरूकता अभियान जैसे समाज सुधार के कार्यों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें आप सभी को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। इस महासमागम के आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साधना टीवी चैनल, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर सुबह 9:15 बजे से देख सकते हैं।